जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम सुनील मोटिवेशन, हमारा चैनल है सुनील 786 मोटिवेशनल। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरी, स्पीच, शायरी सुनाता हूँ। ठीक है, शायरी तो आप बढ़िया सुन सकते हैं। आप एनर्जी मिलती है अच्छी खतरनाक, जीवन में कुछ कर दिखाने के लिए। ठीक है, और स्टोरी का माध्यम ये है कि आपको एक अच्छी डायरेक्शन मिल सके। होता है कि दोस्तों क्या, लोग आगे तो बढ़ना चाहते हैं पर उनको एक अच्छी डायरेक्शन नहीं मिल पाती है। तो मेरा देखिए वीडियो का माध्यम ही है कि आपको एक अच्छा डायरेक्शन मिल सके, लाइफ में आगे बढ़ सकें आप। ठीक है ना, एक अच्छी उन्नति मिल सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कई बार आपको बताया हूँ वीडियो में, देखिए सब्सक्राइब करने के ये फ़ायदे रहेंगे कि कभी भी मैं कोई भी अच्छा नॉलेज वाला वीडियो बनाता हूँ तो वो आपको आपके यूट्यूब के माध्यम से क्या होगा, स्क्रीन पे आपके मोबाइल पे दिख जाएगा दोस्तों। ठीक है, स्टार्टअप करते हैं। आज बहुत अच्छी मैं आपको स्टोरी लेके आया हूँ, तो अच्छे से ध्यानपूर्वक आपको समझना है, फोकस करना है। ये नहीं है कि बस मैं खाली समझा रहा हूँ और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, गलत बात है दोस्तों। ठीक है ना, अगर आप में भाई मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ आगे बढ़ाना चाहता हूँ, रास्ता दिखाना चाहता हूँ, तो आपका भी कर्तव्य बनता है, आपका भी फर्ज बने कि आप फोकस अच्छे से ध्यान दीजिए और उस पर सुनिए। ठीक है, स्टार्टअप करते हैं हम लोग। बहुत अच्छी प्यारी स्टोरी है। तो हम बात करते हैं दोस्तों, बहुत पुराने समय पहले की बात है। क्या है कि एक व्यक्ति था जो कि बहुत मेहनत करता था, काम में मेहनत करता था सारी चीज़ें, पर वो क्या था कि उसको असफलता हासिल होती थी, मतलब वो असफल हो जाता था। जब भी वो काम करता था, मेहनत मजदूरी सब कुछ किया उसने, पर वो कहीं ना कहीं असफल हो गया। बहुत ज़्यादा असफल हो गया, इतना असफल हो गया कि इतना नेगेटिविटी उसके दिमाग में उतर गई कि वो ज़िंदगी में जीना ही नहीं चाहता था। मतलब ऐसा मन हो गया था उसको, तब वही मरना है, उसने ये ठान लिया था। मतलब जो भी काम करता उसमें हार जाता, जो भी काम करता वो हार जाता। तो अब मेहनत तो करता था, पर मैं आपको ये भी बता दूं, देखिए वो मेहनत करता था, वो करता था गलत डायरेक्शन। मीन्स अगर तेज भी करता था, मतलब जो लोग बताते कि इस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से काम नहीं करता था। समझ में आया ये चीज़? तो अपना खुद का भी, जैसे मजदूरी करते करते ज़िंदगी निकल गई, तो उसने अपना खुद का भी बिजनेस खोलने की कोशिश की, अपना खुद का व्यापार खोलने की कोशिश की थी, पर कहीं ना कहीं फिर भी वो गलत तरीके से किया उसने। तो गलत तरीके से किया तो फिर वो क्या हुआ, अपना हार मान गया। समझ में आया? फेल हो गए, वो असक्सेसफुल हो गए। समझ में आया? क्या होगी, असफलता हासिल हो गई उसको। अब उसका होगा दिमाग खराब। क्या होगा उसके, क्या होगी उसका उसका दिमाग खराब हो गया। अब वो सोचने लगा कि साला मेरी ज़िंदगी बेकार है, तो मुझे मर जाना चाहिए। क्या करना चाहिए, उसने क्या फैसला लिया कि अब मुझे मर जाना चाहिए, क्योंकि मेरी तो ज़िंदगी बेकार है, मैं कुछ भी करता हूँ मुझसे कुछ नहीं हो पाता है। मतलब शायद भगवान ने मुझे इस दुनिया में गलती से पैदा कर दिया। क्या सोचने लगा वो, कि भगवान ने शायद इस दुनिया में मुझे गलती से पैदा कर दिया और मुझे लगता है कि मर जाना चाहिए। ऐसे उसके मन में क्या बहुत सारी नेगेटिविटी आने लगी, मीन्स नकारात्मक सोच आने लगी उसे। करता था, मेहनत करता था, पर गलत रास्ते पे करता था, गलत डायरेक्शन में करता था। जो लोग बताते थे इसको ऐसा करो वैसा, करता ही नहीं था, अपना दिमाग चलाना। अरे भाई ज़रूरी थोड़ी कि आप जो सोचना वो सही है। भाई जो सक्सेस लोग हैं, जो सफल हुए, उनकी बात सुनना वो ज़रूरी होता है, ये चीज़ है। पर उसको ये बात समझ में नहीं आती, वो अपना दिमाग लगाना, अपने आप में बहुत होशियारी दिखाना चाहता है कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूँ। अब वो कुछ भी करता उसमें फेल हो जाता है। व्यापार भी किया उसने, अपना दिमाग चलाया, उसमें फेल हो गया, ये चीज़। अब उसने क्या सोच लिया कि अब मुझे मरना है। क्या सोचा दोस्तों, कि उसने सोच लिया मुझे मरना है। ठीक है, अब वो क्या, मरने के लिए कोशिश करने लगा। ठीक है, तो मरने के लिए जा रहा था, वो रास्ते में कहाँ कूदने जा रहा था पहले, वो पहाड़ से छलांग लगाने जा रहा था, भयंकर खतरनाक खाई में, कि ऐसा मरूंगा कि बिल्कुल ख़त्म कहानी। तो वो जंगल में जा रहा था, ऊंचे पहाड़ पर। कहाँ जा रहा था? छलांग लगाने के लिए, मरने के लिए, आत्महत्या करने के लिए जा रहा था वो। ठीक है, सुसाइड करने के लिए, क्योंकि ज़िंदगी से हार चुका था वो। उसने सोचा कि भगवान ने मुझे गलती से पैदा कर दी है इस धरती पर, मेरा जीने का कोई अर्थ नहीं है, मुझे तो मर जाना चाहिए। ये चीज़ असफल हो गया था, हुआ था नकारात्मक होता है जब इंसान हार जाता है, तो वो क्या करता है, गलत कदम उठाने लगता है। ये चीज़, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। तो ये चीज़, अब हुआ क्या है कि भाई वो गया, जंगल में जा रहा था, जाते 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 क्या हुआ कि उसको एक रास्ते में क्या मिले, महात्मा जी मिले। पर महात्मा जी क्या थे, महात्मा जी का पैर नहीं था। ठीक है, एक तो पैर भी नहीं था, दूसरी बात एक आँख नहीं थी, एक आँख नहीं थी उनकी, और एक हाथ नहीं था। क्या कंडीशन थी महात्मा जी की, कि ना तो एक पैर था, ना उनका एक हाथ था, और ना एक आँख थी। और बढ़िया वो आ रहे थे धीरे धीरे, किसके सहारे से, आप समझ सकते हैं, एक लाठी के सहारे से आ रहे होंगे। ये चीज़, अब वो आ रहे थे। तो फिर उसने, अब हाथ, वो तो टेंशन में जा रहा था व्यक्ति, असफल व्यक्ति। तो फिर वो महात्मा जी ने बोला कि भाई पूछें कि भाई कहाँ पे जा रहे हो भाई आप, इधर कहाँ जा रहे हो आप?
तो उस हारे हुए व्यक्ति ने बोला कि देखिए महात्मा जी, मुझसे मत कुछ पूछिए, मेरा है दिमाग खराब और मेरा अंतिम समय आ चुका है। क्या बोला कि महात्मा जी, मेरा अंतिम समय आ चुका है, भगवान ने मुझे दुनिया में गलत पैदा कर दिया और मेरा अंतिम समय आ चुका है और अब मेरा जाने का समय आ चुका है। भगवान के पास जाता हूँ और फिर बोलूँगा डबल से मुझे अच्छा मुझे सही जगह पे पैदा करें ये चीज़। मतलब ऐसे बहुत सारी उल्टी फुल्टी बातें करने लगा। तो महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है बेटा, तुम आत्महत्या करने जा रहे हो, समझ में आई? तो ऐसा करो, तुम आत्महत्या करने जा रहे हो तो ऐसा करो, तुम्हारी जो एक आँख मुझे दे दो, कि तुम तो मरने ही जा रहे हो तो तुम्हारी जो आँखें मेरे काम आ जाएंगी। ठीक है। तो वो युवक सोचने लगा, यार एक आँख यार इनको दे दूँ, जब मैं दूंगा तो मुझे प्रॉब्लम आएगी, मुझे आँख में दर्द मतलब दर्द होगा, मैं कैसे निकाल सकता हूँ? समझ में क्या कहने लगा वो युवक? क्या सोचने लगा कि यार अगर मैं क्या करता हूँ, अगर अपनी एक आँख निकालता हूँ और मैं अगर गुरुजी को देता हूँ या महात्मा जी को देता हूँ तो मुझे दर्द तो बहुत होगा, ठीक है ना? इसके बाद फिर वो युवक कहने लगा, नहीं नहीं गुरुजी, आँख तो नहीं दे सकता। तो फिर वो कहने लगे, महात्मा जी ठीक है बेटा, अब आँख नहीं दे पा रहे तो ऐसा करो, अपना एक हाथ काट के दे दो मुझे। फिर वो उसको टेंशन होने लगी, यार अगर हाथ काटूंगा दिक्कत हो जाएगी यार, फिर दर्द होगा। समझ में आ गई? फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर उसने बोला ठीक है बेटा, हाथ नहीं दे पा रहे तो अपना एक पैर ही दे दो। फिर वो व्यक्ति पीछे हट गया, फिर सोचने लगा, यार हाथ पैर काटूंगा फिर दिक्कत हो जाएगी मुझे। तो फिर महात्मा जी ने बोला, बेटा एक बात बताइए, जब तुम अपनी एक आंख निकाल के नहीं दे सकते, एक हाथ काट के नहीं दे सकते, एक पैर काट के नहीं दे सकते, तो तुम इतने शरीर को ये वाले शरीर को लेके कहाँ जा रहे हो मरने के लिए? इस शरीर को कहाँ पे आप मतलब इतने आप एकदम से जब इतना छोटा सा डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, एक छोटी सी अपना एक आंख निकाल के नहीं दे पा रहे हो अपने शरीर के टुकड़े में से, मतलब शरीर में से एक अपना टुकड़ा आंख का नहीं दे पा रहे हो आप, तो फिर आप मर कैसे सकते हो? सोचने वाली बात। जब आपको एक हाथ काटने में दिक्कत आ रही है तो फिर आप मर कैसे सकते हो? सोचने वाली बात। तो ये युवक सोचने लगा, बात तो सही है। तो महात्मा जी ने समझाया, बेटा देखो क्या है, अच्छी बात है तुम कूद मतलब छलांग लगा लोगे, पर होगा क्या जब तुम छलांग लगाओगे ना, तो तुम्हें बीच में जब कूद जाओगे, तुम गुस्से में कूद तो जाओगे, पर होगा क्या जब वहाँ पे बीच में जब मरने वाली तुम्हारी मौत जब निकट आएगी, मतलब जब तुम पास में कहीं जंगल में गिरने वाले होंगे, जो भी कंडीशन है वहाँ से गिरोगे, जब तुम पता बीच में तड़पड़ाओगे, नहीं यार मुझे नहीं मरना था, मुझे ऐसा वैसा घबराओगे। समझ में आ गए? तो फिर अफसोस होगा तुम्हें, यार कुछ ऐसा हो जाएगा मैं बच जाऊँ या ऐसा कुछ हो जाऊँ, मतलब ऐसे ऐसे तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार आएंगे, वो घबराओगे तुम, पर अफसोस तुम्हें बहुत होगा, गलत कर लिया मैंने। समझ में आया? तो महात्मा ने समझाया, बेटा देखो, मरना कायरों की बुजदिलों की तरह मरना नहीं चाहिए, ठीक है ना? आपका जो भी कारण है मरने का, पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा, पहले तो मैं जानना चाहूँगा बेटा कौन सा कारण है आपका मरने का? तो उसने बोला, गुरुजी मैं कोई भी काम करता हूँ उसमें असफल हो जाता हूँ। तो महात्मा ने बोला कि देखो बेटा, अब जो भी काम कर रहे हैं आप, सबसे पहले तो उसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना? और उन व्यक्ति को कॉपी करें कि जो कि सक्सेस हैं उस फील्ड को लेकर, आप जो भी काम करना चाहते हैं या व्यापार करना चाहते हैं, जो भी काम कर रहे हैं आप, ठीक है ना, उसमें पहले आप ये जानकारी करिए कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। समझ में? हो सकता है कि जिस तरीके से आप कर रहे थे वो गलत तरीका होगा आपका करने का, बट वहीं कहीं देखा जाए तो भाई उन लोगों को भी देखो जो जिस जिस चीज़ में आप काम कर रहे थे, तो आप उसी के एनालिसिस करिए कि उस फील्ड में भी कोई व्यक्ति होगा कामयाब, तो उसको भी आप पूछ सकते थे, उससे भी जानकारी ले सकते थे। तो बेटा एक बात बता मुझे, तुमने क्या उनसे पूछा क्या? नहीं गुरुजी, उनसे तो नहीं पूछा। तो बेटा यही तो आपकी गलती है, यही मूर्खता है आपकी। आपको क्या करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, सही डायरेक्शन लेना चाहिए। हैरान परेशान होने से कुछ नहीं होगा, हारने से कुछ नहीं होगा। असफल एक चुनौती होती है, उसको स्वीकार करना चाहिए, ये नहीं कि घबरा के मर जाना चाहिए। समझ में आई बात? ये फालतू की ये आपकी बहुत मूर्खता वाली बात है ये। समझ में आए ये चीज़? और रही मरने की बात, तो बेटा देखो ना, तुम खुद से एक आंख निकाल के नहीं दे पा रहे हो, एक हाथ काट के नहीं दे पा रहे हो, एक पैर काट के नहीं दे पा रहे हो, तो सोचो तुम मरने जा रहे हो, मरने कूद तो जाओगे आप पहाड़ से, पर कहीं ना कहीं बहुत अफसोस होगा, तुम्हारी आत्मा रोएगी, बहुत किलपेगी। और भगवान ने इतना अच्छा तुम्हें दिया है, सब कुछ है, तो भाई क्यों? कहते हैं ना, दुनिया का सबसे बड़ा धन क्या है? अपने शरीर है, अपनी काया है, अपने अपनी अपने अपने शरीर में कितना भाई महंगा धन है, अपनी पूरा शरीर है, बहुत महंगा धन है, ये महंगी काया है अपनी, तो इसको क्यों खराब करें? समझ में आया? भगवान ने भाई इसको दिया है तो इसका पूरा उपयोग करो, सदुपयोग करो शरीर का। समझ में आया? दुरुपयोग ना करो, ठीक है? और तुम दुरुपयोग करने जा रहे हो, मरने जा रहे हो। अभी तुम्हारी उम्र नहीं है बेटा, अभी तुमने जमाना देखा ही खा। अब मुझे देखो ना बेटा, मेरी एक आंख भी नहीं है, एक मेरा हाथ भी नहीं है, एक मेरा पैर भी नहीं है, फिर भी तो मैं जी रहा हूँ। और मेरे से बहुत सारे ऐसे हैं, ऐसे बहुत सारे लाचार लोग हैं जिनकी दोनों आंख नहीं है,
हैं, जिनके दोनों हाथ नहीं है, देखा जाए जिनके दोनों पैर नहीं है, वो भी तो ज़िंदगी जी रहे हैं ना। हैं, अगर वो भी ऐसी सोचते और ऐसे ही मरने का सोचते तो ऐसा तो वो भी मर जाते। सोचो, आज हमारी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे बेचारे हैं जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आँख नहीं है, हैं, वो भी तो जी रहे हैं ना। वो भी एक अपना खुद की आत्मविश्वास को लेके जी रहे हैं। मरना तो उनको चाहिए, पर भगवान ने तुम्हें संपूर्ण, तुम्हें सब कुछ दिया है। तुम्हारी दोनों आँख हैं, तुम्हारे दोनों हाथ हैं, तुम्हारे दोनों पैर हैं, सब कुछ तुम्हारा शरीर संपूर्ण भगवान ने तुम्हें दिया है ना। और तुम कहते हो कि भगवान ने मुझे दुनिया में गलत पैदा कर दिया। ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है ना। रही असफलता तो देखो आती है जीवन में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मर जाना इसका सही उपाय है। इसका बिल्कुल कोई उपाय नहीं, गलत उपाय है तुम्हारा। समझ में आई बेटा, बात समझ में आई। तो उस व्यक्ति को जब महात्मा ने समझाया है अपनी गहराई से, वो बहुत दुनियादारी का सब एक्सपीरियंस उन्होंने करा, महात्मा ने दुनिया की बातें बताई कि इतने सारे लोग हैं, सारी चीज़ें, तो युवक का आंखें खुल गई बिल्कुल। और युवक ने सोचने लगा कि नहीं यार, महात्मा सही बोल रहे हैं, अब मुझे महात्मा की बात सुनना चाहिए और कहीं ना कहीं ऐसा गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए। समझ में आ गई बात। जब मैं अब मैं जिंदा होकर अपनी जब आंख निकाल के नहीं दे सकता महात्मा को, तो पर मर तो मैं गुस्से में कूद तो जाऊंगा, पर कहीं ना कहीं मुझे बहुत अफसोस होगा। समझ में आए दोस्तों ये चीज़। तो ऐसा उसने खुद से फैसला लिया और खुद से प्रॉमिस किया कि मैं आज से वादा करता हूँ महात्मा, मैं आपको एक वचन देता हूँ कि मैं ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा जिससे कि, समझ में आए, जिससे कि कहीं ना कहीं भाई मेरे शरीर को नुकसान पहुंचे। ऐसा मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ना मैं आत्महत्या करूंगा, ना कुछ करूंगा। दूसरी बात, मैं आज से वचन देता हूँ आपको कि मैं दूसरों को जिस तरीके से महात्मा जी आपने मुझे समझाया है, उसी तरीके से मैं लोगों को समझाऊंगा कि ज़िंदगी में कितनी भी कठिनाई हो, कुछ भी हो, कितनी भी संघर्ष करना पड़े जीवन में, कितना ही परेशान क्यों होना पड़े, कितनी मुसीबत का पहाड़ क्यों न टूट जाए आप पे, पर कभी भी आत्महत्या के विषय में कभी नहीं सोचूंगा मैं। कभी भी मैं कुछ ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जिससे कि भाई भगवान भी मुझे माफ़ ना करें। और मैं लोगों को यही समझाऊंगा, ये मैं लोगों को उपदेश दूंगा, लोगों को यही सलाह दूंगा। और महात्मा जी आपने मेरी आंखें खोल दी, और उसने फिर महात्मा जी के पैरों में गिर गया। समझ में आए। और महात्मा जी क्या आशीर्वाद दिया। महात्मा जी, देखा जाए महात्मा जी एक प्रकार के देखा भगवान के भेजे हुए फरिश्ते, मतलब भगवान के हुए ही वो थे, फरिश्ते मान के चल सकते हैं, भगवान के भेजे हुए ही थे वो, ठीक है ना। जो महात्मा जी ने उनकी आंखें खोली, उस व्यक्ति को सही रास्ता दिखाने आए हुए थे वो। देखा जाए भगवान भी देखिए कभी कभी हमें किसी और की थ्रू हमें जो सलाह देते हैं ना, उनके थ्रू हमें भगवान एहसास कराते हैं कि बेटा जाग जाओ। ये चीज़ ऐसा कौन कहता है कि भगवान मदद नहीं करते। ऊपर वाला हर समय जब कोई समस्या आती तो आपको मदद जरूर करता है, पर वो खुद नहीं आता, बस किसी के सहारे आपको मदद करवाता है, किसी को भेजता है। वो कोई भी हो सकते हैं आपके। समझ में आ गई ये चीज़ है, तो उनकी बात हमें समझना चाहिए। तो उस युवक ने महात्मा की बात बहुत अच्छे समझा। ठीक है दोस्तों, देखिए उस युवक को तो इस स्टोरी में, इस स्टोरी का मोरल ही है कि उस युवक को तो समझ में आ गया, पर आपको भी समझना जरूरी है। अब होता है क्या है, ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, इंसान क्या असफल हो जाता है, हार जाता है। और वो इतना खतरनाक हार जाता है कि वो ज़िंदगी से मतलब वो एकदम हार जाता है, मरने का सोचने लगता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कई बार आपने न्यूज़पेपर पे पढ़ा, या आपके इधर भी होगा, कि बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, 10वीं में पढ़ते हैं, 12वीं में पढ़ते हैं, फिर उनके मार्क्स कम हो जाते हैं, तो फिर वो आत्महत्या करने का सोचते नहीं, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, फांसी लगाते हैं। तो जब वो एकदम टेंशन में फांसी गले में लगा तो लेते हैं, और जैसे ही फिर वो क्या रस्सी से एकदम वो जब फांसी स्टार्ट होती है ना उनकी लगना, तो फिर वो क्या बहुत तड़पड़ाते हैं भयंकर। क्योंकि उन्होंने क्या करा, फांसी लगाने के लिए क्या करा कि कुछ ऊंचा रखा, और इसके बाद रस्सी गले में कर ली, और फिर एकदम से उन्होंने लात मार दी उस पर कुर्सी पे। तो क्या होगा, फिर वो कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत तड़पड़ाता है इंसान, बहुत तेजी से एकदम से गला कसाता है, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है इंसान को। तो गला कसाने से क्या होता है, पूरा दिमाग ना पूरा वो हो जाता है, फिर हाँ एकदम इंसान रस्सी भी नहीं पकड़ पाता, बहुत टेंशन होती है, और फिर तड़प तड़प के मरता है इंसान। या फिर अपने आप में आग लगाता है, तो भी बड़ी कंडीशंस होती है। या फिर कहीं इंसान कूदता है या कुछ भी करता है, आत्महत्या करना ही गलत है। समझ में आ गई ये चीज़ है। समस्या कोई भी हो आपके जीवन में यार, आप थोड़ा सीखो लोगों से। बहुत सारे लोग हैं ना, जैसे महात्मा जी ने समझा उस युवक को, सोचो ना आप, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके भाई आंखें नहीं है, वो भी तो ज़िंदगी जी रहे हैं ना। समझ में आ गया। बहुत सारे लोगों के पैर नहीं हैं, और भी बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं, लोग जल जाते हैं कभी कभी दुर्घटना के कारण, तो वो भी तो ज़िंदगी जी रहा है। बस सूरज चेहरा है उनका, वो भी तो जी रहा है ना ज़िंदगी। तो हर एक व्यक्ति जीता है। तो भगवान ने देखिए आपको इतना अच्छा शरीर दिया है, बढ़िया, 2 हाथ 2 पैर सब कुछ है आपका, पूरे शरीर की हर एक बनावट दी है भगवान ने। तो आप आत्महत्या इतने अच्छे शरीर को क्यों मारना चाहते हैं, ठीक है ना। कभी भी नहीं मारना चाहिए, मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ। अच्छी बात है, और अच्छी सोच रखो आप, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए आप, कभी भी ऐसा कदम बिल्कुल नहीं उठाना। समझ में आए दोस्तों, बेटा ध्यान रखना, कभी भी ऐसा कोई कदम मत उठाना ज़िंदगी की, भले ही कोई परिस्थिति हो। क्योंकि ऐसे लोगों को तो भगवान भी माफ़ नहीं करते। अगर आप गलत रास्ते पे जाओगे ना बेटा, तो भगवान भी माफ़ नहीं करेंगे आपको।
अगर आप गलती मर भी जाओगे ना तो भी आपकी आत्मा तड़पती है, लोग कहते हैं। ठीक है ना, होता है मतलब ऐसा कुछ, पर सुकून तो नहीं मिलेगा आपको। कहते हैं जब जीते जीते सुकून नहीं मिला तो मरने के बाद क्या सुकून मिलेगा। जिस व्यक्ति को जीते जी सुकून नहीं मिल पा रहा है, मरने के बाद कहाँ सुकून मिलेगा। समझ में आई बात। तो ये गलत कदम ना उठाएं, और संघर्ष एक चुनौती है, उसको स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है उसमें देखो, सुधार करो। समझ में आ गई ये चीज़ है, क्योंकि यूं ही किसी को जय जयकार नहीं मिलती, और कोशिश करने वालों को कभी क्या नहीं मिलती। कोशिश करने वालों को हमेशा, भाई कोशिश करने वाला कभी पीछे नहीं हट सकता, ध्यान रखना। तो ये चीज़ है भाई। आप अगर फाइनली अगर खुद से प्रॉमिस करते हो, कोशिश करते रहो, कभी नहीं हारोगे। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं मिलती, फाइनल कंडीशन है अगर आप सोचोगे। ठीक है, जो भी गलती आपकी सुधारिए, उसको समझिए, टेंशन मत लीजिए, और इतना भी प्रेशर मत लीजिए कि दिमाग पूरा ख़राब हो जाए। ठीक है ना दोस्तों, ये चीज़ है। और आज देखिए मैं इस स्टोरी में यही आपको वो समझाना चाहूँगा कि बेटा कभी भी कोई ऐसा कदम मत उठाना, परिस्थिति कोई भी हो, प्रेशर कितना भी कुछ भी हो कंडीशन, शांत रहिए। और देखो अब वो युवक क्या है, देखो युवक असफल कैसे हुआ था भाई, गलत रास्ते पे काम करना है। सक्सेस लोगों की मतलब कोई पूछने नहीं उनसे, अपने हिसाब से दिमाग चलाना। समझ में आया। सक्सेस लोगों को विषय में देखो भाई, उन्होंने भी स्ट्रगल किया यार, वो भी तुम्हारे तरह ही थे। कितना मेहनत किया होगा उन्होंने, कामयाबी तक, शिखर तक पहुंचे हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि वो छोटी छोटी बात पे दिमाग खराब करना। अब युवक के साथ भी यही हुआ था, वो व्यक्ति था। अब वही अपने दिमाग चलाना उल्टा पुल्टा, हर कोई हर कुछ करना, ऐसा थोड़ी होता है भाई। प्लानिंग करिए, सीखिए, उन व्यक्ति से सीखिए जिनको नॉलेज है सारी चीज़ें, उनको कॉपी करिए, वो एक सही रास्ता दिखा रहा है, उस चीज़ को समझिए। ये थोड़ी कि उल्टा पुल्टा दिमाग चलाना लगना अपना। समझ में आई दोस्तों, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, इस स्टोरी का यही मोरल था कि सही डायरेक्शन पे काम करें, घबराएं ना, और ज़िंदगी दो। भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया है, ये आपकी सबसे बड़ी आपका धन है, इसको बचा के रखें और बढ़िया जीवन में उन्नति करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल, जय श्री राम दोस्तों।